भी कहते हैं कन्वेंशनल कन्वेंशनल अपेंडेक्टमी। कन्वेंशनल आपके पास क्या है जी, अपेंडेक्टमी, तो इसका आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर आपके पास सेकंड नंबर पे जनाब अली लिख लें लेप्रोस्कोपिक अप्रोच। लेप्रोस्कोपिक अप्रोच, ये आपके पास जनाब लेप्रोस्कोपिक अप्रोच की आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लेप्रोस्कोपिकली भी कर सकते हैं। तो दो तो आप लोगों के पास अप्रोचेस आ गई। फिर लिखें इसके बाद आपके पास नंबर थर्ड पॉइंट पे आप लोग लिखेंगे, हम पढ़ने जा रहे हैं जी कन्वेंशनल अपेंडेक्टमी, ओपन अपेंडेक्टमी। और ओपन करने के लिए आपको पता है ना, इंसिजन तो देने पड़ेंगे, ऐसे ही है ना। तो नंबर 1 पे आप लोग बात करने जा रहे हैं कन्वेंशनल कन्वेंशनल अपेंडेक्टमी। और कन्वेंशनल अपेंडेक्टमी के अंदर आपने ये पॉइंट याद रखना है कि भाई इसमें हम क्या देते हैं, ओपन अपेंडेक्टमी है, इसमें हम इंसिजन देते हैं। तो लिखें नेम ऑफ द इंसिजन। इसके अंदर जो एमसीक्यूज है ना, वो यहाँ से ही आपके पास आने हैं और आप लोगों को इधर फोकस करना होगा। तो लिखें नेम ऑफ, इसमें जो नंबर 1 पॉइंट है कन्वेंशनल अपेंडेक्टमी में, नंबर 1 पॉइंट है नेम ऑफ इंसिजन्स। जो आप लोग इंसिजन देते हैं उनके हमने नेम्स को देख लेना है। तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन आपके पास जनाबली इंसिजन यहाँ पे दिया जाता है, उसका नाम क्या है, लिखें इंसिजन एट नंबर 1 पॉइंट। लिखें इंसिजन इंसिजन जनाबली एट सेंटर, इंसिजन एट सेंटर एंड अपेंडिकुलर and appendicular spino-umbilical line and spino-umbilical umbilical line। अब देखें ये चीज मैं आपको समझाने लगा। फॉर एग्जांपल हमने ये पहले भी बात की, एनाटॉमी के अंदर भी हमने बात की थी जब हमने इंग्वाइनल हर्निया हर्निया को पढ़ा था। देखें आपके पास ये है जी ASIS, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। अब एंटीरियर इलियक स्पाइन से आपके पास एक जनाबी ओरिजेंटल लाइन जाती है टूवर्ड्स अम्बिलिकल। ठीक होगा जी, यहाँ पे आपके पास क्या है जी, अम्बलाइकस है। अब अम्बलाइकस और अम्बिलिकल के दरमियान ये जो लाइन है ना, इस लाइन का नाम है स्पाइनो, हाँ जी, ये स्पाइनो अम्बलाइकस लाइन, इसका नाम क्या है, स्पाइनो स्पाइनो अम्बलाइकस लाइन। तो ये तो आप लोगों को बड़े अच्छे से पता चल गया। अब यहाँ पे आपने एक पॉइंट पढ़ा था, उसका नाम क्या था, मैकबर्नी पॉइंट। 1/3 एक साइड पे था, 2/3 आपके पास एक साइड पे था। और जनाबली यहाँ पे आपके पास क्या था, मैकबर्नी पॉइंट। और यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, पेंडिकुलर, आप लोग जनाबली पेंडिकुलर एक इंसिजन देते हैं, ऐसे ही आप लोगों की। और इस पॉइंट का जो नाम था आपको पता है कि मैकबर्नी पॉइंट था। क्या नाम था इसका, मैकबर्नी पॉइंट। अब यहाँ पे इसके नाम देख लीजिएगा, मैकबर्नी पॉइंट था, इसलिए देखें। और ये जो मैकबर्नी पॉइंट है कॉरस्पॉन्डेड टू बेस ऑफ द अपेंडिक्स, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये कॉरस्पॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग टू बेस ऑफ बेस ऑफ अपेंडिक्स। ठीक हो गया जी। तो ये एक तरह से आप लोगों का एमसीक्यू। अच्छा, बहरहाल यहाँ से बात आगे प्रोसीड करते हैं। आपके पास ये है कि इंसिजन एट सेंटर एंड अपेंडिकुलर स्पाइनो अम्बिलिकल लाइन कॉल्ड, उसका भाई नाम क्या है, नोन एज नोन एज। अब मुझे आप लोग बताते जाएंगे, क्या आप इसको कह सकते हैं कि जनाबेली मैकबर्नी इंसिजन, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते डॉक्टर साहब? जी डॉक्टर सामा, मैकबर्नी इंसिजन इसको कह सकते हैं ना। फिर इसी इंसिजन को याद रखिएगा, आप लोग कहते हैं ग्रिड आयरन इंसिजन। क्या कहते हैं इसको, ग्रिड आयरन। और ये आपके पास मोस्ट कॉमन इंसिजन है, ग्रिड आयरन इंसिजन। फिर जनाब अली इसको मोस्टली लोग जानते हैं ग्रिड आयरन इंसिजन के साथ, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे इसी का नाम है, इसको कहते हैं जनाब अली में, लिखें मकादर मकादर इन सीजन, मकादर इन सीजन भी इसी का नाम है। ये आप लोगों ने सारे के सारे इन सीजन इसी के नाम आप लोगों ने याद रखने। कितने नाम आपने पढ़ ली है जनाब अली, मैकबर्नी सीजन, ग्रेड आयरन सीजन और मिकाडर इन सीजन की बात कर ली। और मोस्ट कॉमनली गिवन एंड, याद रखिएगा ये जो आपके पास इन सीजन है ना, इसके बारे में ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इसके पॉइंट्स क्या हैं वो लिखते जाएं।
इसके पॉइंट्स आपके पास ये है कि जनाब अली आपके पास मोस्ट कॉमनली गिवन, नंबर वन, मोस्ट कॉमनली, और ये एमसीक्यूज है कि भाई मोस्ट कॉमनली कौन सा दिया है, मोस्ट कॉमनली गिवन, ये आपके पास मोस्ट कॉमनली दिया जाता है। फिर इसके बाद आपके पास इसका जो पॉइंट है वो ये है कि मसल स्प्लिटिंग इंसिजन है ये आपके पास क्या है, मसल स्प्लिटिंग। आप लोगों को इसमें मसल को क्या करना पड़ता है, कटनिंग, एक तरह से मसल स्प्लिटिंग आपके पास ये इंसिजन है। इसके बारे में ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। सो ये तो दो तीन पॉइंट है मैकबर्नी इंसिजन या ग्रिड आयरन इंसिजन, या फिर आपके पास मिकॉर्डर इंसिजन के बारे में। फिर नंबर टू पे बात कर लेते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास जो इंसिजन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इंसिजन है वो आपके पास है रादरफोर्ड मोरिसन इंसिजन। तो लिख लें, रादर रादरफोर्ड रादरफोर्ड मॉरिसन मॉरिसन रादरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन, इसका आपको लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, रादरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन आपके पास कौन सा इंसिजन है, इसके बारे में ये पॉइंट याद रखिएगा। नंबर वन पॉइंट जो आपने इसके पॉइंट्स याद रखने हैं वो ये है कि ये ओब्लिक ओब्लिक मसल ओब्लिक मसल कटिंग जनाबे अली इंसिजन है। ऑब्लिक मसल कटिंग आपके पास इंसिजन है, और इसमें आप लोगों को याद रखिएगा, और ये आप लोग यूज करते हैं, एंड यूज इन इंपॉर्टेंट बात एमसीक्यूज के लिए जी, ये एमसीक्यूज है। एंड यूज इन रेट्रोसिकल अपेंडिसाइटिस, अगर आपके पास जो 74 या 64% जिसकी लोकेशन है जहाँ पे अपेंडिसाइटिस थी, वहां पे इसको यूज करते हैं। यूज इन रेट्रोसिकल रेट्रोसिकल अपेंडिसाइटिस, रेट्रोसिकल अपेंडिसाइटिस में आप लोग इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये तो पॉइंट यहाँ से आपके पास क्लियर हो गया। फिर उसके बाद अच्छा, रेट्रो ये आपके पास ऐसे होता है जी, देख लें। इसके बारे में जब आप बुक से पढ़ेंगे ना तो ये थोड़ा सा आपके पास इसकी अगर पॉइंट की बात करें, ऐसे थोड़ा सा ना ऊपर की तरफ अपवर्ड और थोड़ा अब्लीक होता है। और इसका जो नाम है वो आपके पास क्या है, रादर रादर फोर्ड मोरिसन इंसिजन, रादरफोर्ड मॉरिसन जनाबेली इंसिजन। तो ये आपने इसका पॉइंट यहां से याद रखना है। फिर बहरहाल आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास लिखें जी नंबर थर्ड के ऊपर, जो आपके पास नंबर थर्ड पे जो इंसिजन आता है उसका नाम लिख लें, ट्रांसवर्स स्किन क्रीज इंसिजन। ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स स्किन ट्रांसवर्स स्किन क्रीज क्रीज इंसिजन। और ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पे इसी का नाम आपके पास जो सेकंड नेम है ना, इस इंसिजन को जो आप सेकंड नेम देते हैं, सेकंड नेम लिख लें। जो सेकंड नेम है वो आपके पास क्या है यहाँ पे, लेंस इंसिजन। और ये आपको पता है कॉस्मेटिकली काफी, मतलब कि आप कॉस्मेटिकली वैल्यूज को मेंटेन रखने के लिए ये लेंस इंसिजन किया जाता है, ठीक है। और ये किया भी आपके पास प्राइवेट सेक्टर्स में किया जाता है। गवर्नमेंट जो सेक्टर्स हैं वहां पे तो अदारे हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पे आपके पास ग्रिड आयरन इंसिजन को ज्यादा मतलब कि यूज किया जाता है, ठीक है, वो कॉमनली यूज। लेकिन अगर आपके पास फीमेल्स की अगर बात करें ना, फीमेल्स क्या करती है, तो आपको पता है इसमें फीमेल अपनी कॉस्मेटिक वैल्यूज को जनाबेली मेंटेन करवाना चाहती है, इसलिए फीमेल से इंसिजन को छोटे से छोटा मतलब कि करवाना चाहती है। तो मोस्टली इन द वुमेन आपके पास ये जो है ना इंसिजन दिया जाता है, कौन सा, लेंस इंसिजन। तो लिखें सेंटर एट मिड क्लेविकुलर, लिखें जी इसके बारे में पॉइंट जो आपने लिखना है वो लिखें कि इंसिजन इंसिजन गिवन एट सेंटर सेंटर इन सेंटर मिड clavicular mid clavicular and mid inguinal line, mid clavicular to uh, mid clavicular and mid inguinal inguinal line, ठीक है, एंड इंग्वाइनल लाइन, ठीक है। ये का देखिए मैं अभी आप लोगों को बता देता इसके बारे में। और एंड बिलो, याद रखिएगा, एंड बिलो अम्बलाइकस जनाबेली। अभी इसकी बात आप लोगों को कुछ यूं ऐसे समझ आएगी ना कि देखें,
अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये आपके पास है जी अब्डोमन, लेट्स सपोज कर लें ये आपके पास क्या है जी अब्डोमन, यहाँ पे आपके पास अम्बलाइकस है। अब अम्बलाइकस से जनाब अली 2 सेंटीमीटर बिलो, ये लिखे 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बिलो अम्बलाइकस। अब 2 सेंटीमीटर बिलो आप लोगों ने लेना है अम्बलाइकस से, और आप लोगों ने क्या करना है मिड क्लेविकुलर, मिड क्लेविकुलर पे आप लोगों ने ऐसे मतलब कि क्या करना है इंसिजन इसका देना है, ठीक होगा जी। मिड क्लेविकुलर टू मिड इंग्वाइनल लाइन बिलो 2 सेंटीमीटर अम्बलाइकस, ठीक होगा जी। तो ये इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जो लेंस इंसिजन है ना, इसके बारे में ये है कि ये मॉडिफाई है किसकी, मैकबर्नी इंसिजन की। तो लिख लें इसका जो आपके पास नेम है ना, अदर नेम्स, इसके लिखें अदर नेम्स। और भी इसके नाम्स हैं, एक तो दो नाम तो आपने ऊपर पढ़ लिए हैं, एक आपने नाम पढ़ा ट्रांसवर्स क्रीज इंसिजन या लेंस इंसिजन, फिर अदर नेम्स इसके क्या है आपके पास जनाबेली, इसको कहा जाता है मोडिफाई, मोडिफाई मैकबर्नी, मैकबर्नी अनसीजन, मॉडिफाई मैकबर्नी अनसीजन, इसका आपको पता होना चाहिए। फिर रॉकी डेविस अनसीजन, रॉकी जिनाबेली डेविस अनसीजन। फिर आपके पास क्या है बिकनी अनसीजन, क्योंकि ये ब्यूटी में भी रोल प्ले करता है, बिकनी इन सीजन, बिकनी इन सीजन, इसका आपको लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। तो भाई ये सारे के सारे इसके अदर नेम्स हैं। फिर इसके बारे में ये पॉइंट याद रखें, नेक्स्ट जो आपने एक तो आपने पॉइंट यार ये रखा ना कि भाई इंसिजन गिवन एट द सेंटर मिड क्लेविकुलर मिड इंग्वाइनल लाइन एंड बिलो 2 सेंटीमीटर इम्बलाइकस। फिर आपने अदर नेम्स की बात, अदर नेम तो आपने पढ़ लिए। फिर इसके बाद जो नंबर 2 पॉइंट आपने याद रखना है इसका, वो ये है कि मसल स्प्लिटिंग इंसिजन है ये, मसल स्प्लिटिंग, मसल स्प्लिटिंग इंसिजन, ये आप लोगों को इसका पॉइंट पता होना चाहिए। फिर प्रेफर्ड आपके पास नोआ डेज, इसके बारे में ये याद रखें कि प्रेफर्ड, प्रेफर्ड किया जाता है इसको जनाबेली, प्रेफर्ड नोआ डेज। आजकल इसको लोग क्या करते हैं प्रेफर्ड करते हैं, वाई, अब इसकी रीजन लिख लें। वाई अगर आपसे कोई पूछे कि यार इसको प्रेफर्ड क्यों किया जाता है, तो फिर उसकी अपनी रीजंस हैं। रीजन आपके पास क्या है, बिकॉज ऑफ बेटर एक्सपोजर, नंबर 1, बिकॉज ऑफ बेटर, बेटर एक्सपोजर, बेटर एक्सपोजर के लिए, ठीक हो गया। फिर इसके बाद क्या है इजियर, इजियर आपके पास क्या है जी एक्सटेंशन, इजियर जनाबेली, इजियर एक्सटेंशन, इजियर एक्सटेंशन, ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या है कि आपके पास जनाबेली कॉस्मेटिक वैल्यू मेंटेन रहती है इसमें, कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक वैल्यू, वैल्यू में फॉर, फॉर मेंटेनेंस, फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्मेटिक वैल्यू। जहां पे भी आपका क्वेश्चन हो आप काइंडली पूछ लीजिएगा, ठीक है। सो ये तो 3 मोस्ट आपके पास जो है ना यूज होने वाले मतलब के हैं, हाँ जी इंसिजन है किसमें, अपेंडेक्टमी में। फिर लास्ट पे लिखे आप लोग नंबर 4 पे, नंबर 4 पे बात कर लेते हैं। नंबर 4 पे आपके पास है लोअर मिड लाइन इंसिजन, लोअर, लोअर मिड लाइन इंसिजन। तो आप लोग क्या करते हैं लोअर मिड लाइन इंसिजन देखते हैं, इसमें आपके पास क्या है कि भाई ये डायग्नोस, इफ डायग्नोस इन डाउट, डाउट, ठीक है। अगर तो देखें अगर तो डायग्नोस आपके पास शक में है ना, तो आप ये चाहते हैं कि यार ऐसा ना हो कि मतलब कि अब परफोरेशन हो जाए, ठीक है, और परफोरेशन आपके पास जनरलाइज पेरिटोनाइटिस तो आए, तो इस चीज से बचने के लिए आप लोग क्या करते हैं कि जनाबेली वहां पे, हाँ जी आप लोअर मिड लाइन अनसीजन करवा देते हैं, ठीक है। तो इफ लिख लें, इफ डायग्नोस इन डाउट, अगर तो डायग्नोस आपके पास डाउट में है तो फिर उसमें ये काम करते हैं। और टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट फ्रॉम, टू प्रिवेंट फ्रॉम जनाबेली, हाँ जी परफोरेशन, परफोरेशन। तो ये आप लोगों को यहाँ से इसका पता होना चाहिए। बहरहाल आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट।
अब ना इस तरह करें, देखें फर्स्ट एड ने भी सॉरी जो आपके पास वो हार्डोकर की बुक है, इन्होंने भी कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं किसके लिए, अपेंडेक्टमी के लिए, और वो स्टेप आप लोग भी लिख लें। इसमें स्टेप्स बेसिकली आपके पास क्या है, पहली बात तो ये है कि आप लोग लिखें वेरियस लेयर्स इनकाउंटर्ड ड्यूरिंग अपेंडेक्टमी, एक नोट लिख लें। और यार ये पहले भी मैंने आपको जब अब्डोमेन पढ़ाया था ना अनाटमी के अंदर, तो वहां पे भी आप लोगों ने बात की थी, लेकिन चले बहरहाल एक साइड पे लिख लें, वेरियस लेयर्स इनकाउंटर्ड ड्यूरिंग, लिखें लेयर्स इनकाउंटर। अगर एक सर्जन ने सर्जरी अपेंडेक्टमी करनी है ना, तो उसको कौन कौन सी लेयर इनकाउंटर करनी होंगे, ठीक है। वेरियस लेयर इनकाउंटर्ड ड्यूरिंग अपेंडेक्टमी, ड्यूरिंग अपेंडेक्टमी, ठीक है। अब कौन कौन सी लेयर्स की बात करने लगे हम, वो आप लोग देख लीजिएगा। नंबर वन, आपके पास जनाब अली क्या था, हाँ जी, अगर हम जाएं, पहले आपके पास स्किन आ जाती है, हाँ जी स्किन है, और स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज, स्किन एंड सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस जनाबे लिए आपके पास आप टिश्यू इसको कट करेंगे। फॉर एग्जांपल डॉक्टर नेकमाल है या जनाबे एज ए सर्जन अपेंडेक्टमी कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्किन को कट करेंगे, सबक्यूटेनियस जनाबे क्यूटेनियस टिश्यू को कट करेंगे। फिर उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया, सुपर सुपर फेशियल फेशियल फेशिया, और सुपरफिशियल फेशिया का नाम क्या था, सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द कैंपर, ऐसे ही है ना, ऑफ कैंपर। इसको आप लोग मतलब के क्या करेंगे, कट करेंगे। फिर नंबर थर्ड पे डीप फेशिया ऑफ द स्कार्पा, हाँ जी, डीप डीप फेशिया फेशिया ऑफ स्कार्पा, तो ये भी आप लोगों ने बात इसकी भी की है, डीप फेशिया ऑफ द स्कार्पा, आल्सो कॉल्ड जनाब अली मेम्ब्रेनियस फेशिया, इसी का जो दूसरा नाम है, सेकंड नेम लिखें इसका, सेकंड नेम कभी कभार आपसे पूछा जाता है इसका, इसको कहते हैं मेम्ब्रेनियस, मेम्ब्रेनियस मेम्ब्रेनियस जनाब अली फेशिया भी इसी को कहा जाता है। ये भी आपके पास पॉइंट क्लियर। फिर नंबर फोर पे जो डॉक्टर साहब मतलब कि इसको कट करेंगे कौन सी लेयर, आपके पास कुछ मसल्स हैं, जिसमें एक्सटर्नल ओब्लीक मसल, एक्सटर्नल ओब्लीक मसल है। फिर आपके पास जनाब अली किसको कट करेंगे, इंटरनल ओब्लीक मसल की लेयर को। फिर इसके बाद किसको कट करेंगे, ट्रांसवर्स अब्डोमिनस मसल, ट्रांसवर्स अब्डोमिनस मसल। और फिर आपके पास फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, ऐसे ही है ना, फेशिया फेशिया जनाबेली ट्रांस, ये मैं जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ, ट्रांसवर्सैलिस, ये भी आप लोगों ने बात की है। फिर नंबर 8 पे कट करेंगे प्री पेरिटोनियल फैट, पेरिटोनियम से पहले, प्री पेरिटोनियल फैट, ये आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पे। और फिर आप लोग जनाबेली कट करेंगे पेरिटोनियल, हाँ जी, प्राइटल पेरिटोनियम लिखें, प्राइटल प्राइटल पेरिटोनियम, इसको कट करें। तो ये वो लेयर्स हैं जो एक सर्जन जनाबली अपेंडेक्टमी के दौरान इतनी लेयर्स को क्या करेगा, कट करेगा। तो ये आप लोगों को यहाँ से पता होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, स्टेप्स फॉर रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। देखें नंबर आपने अब लिखना है जी, पहले तो आपने इंसिजन की बात की है ना, इंसिजन, नेम ऑफ द इंसिजन लिखे नंबर 1। अब नंबर 2 हमारे पास जो पॉइंट है वो आपके पास क्या है कि नंबर 2 लिखें जी पॉइंट, स्टेप्स लिखें, स्टेप्स। अच्छा यार ये ना एग्जाम्स के लिए कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आप लोगों को वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है ये, आप लोगों से प्रैक्टिकली, क्योंकि अपेंडेक्टमी और जो अपेंडिसाइटिस है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस, ये वर्ल्ड वाइड आपके पास कॉमन सर्जरी है, और इसलिए ये कॉमन है, तो कॉमनली फिर आप लोगों से प्रोफेसर से जो है ना इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो आप लोग इसलिए स्टेप्स देखें, आप लोगों को वाइवा के लिए काम आएंगे, स्टेप्स फॉर रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ स्टेप्स फॉर रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, अपेंडिक्स को जनाबली रिमूव करवाने के लिए आपके पास कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले तो आपने इनकाउंटर करना है, हाँ जी। देखें इसमें आप लोगों ने लिखा ना कि आफ्टर ओपनिंग द पेरिटोनियल कैविटी, जब आप सारी की सारी ये जनाबली लेयर्स को कट कर लेंगे, मतलब कि नंबर 1 आपने इसमें क्या किया, नंबर 1 इनकाउंटर, इनकाउंटर ऑल ऑल लेयर्स, पहले आपने सारी की सारी लेयर्स को इनकाउंटर कर लिया।
फिर आपने क्या किया, आफ्टर ओपनिंग द पेरिटोनियल कैविटी आपने क्या करना है, हाँ जी आगे लिखे हैं। जब आप पेरिटोनियम को कट कर लेंगे ना, तो आफ्टर एंटरिंग, आफ्टर, बल्कि इस तरह कर लें, नंबर 2 पे लिखें, आफ्टर आफ्टर ओपनिंग आफ्टर ओपनिंग द पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, जब आप पेरिटोनियल कैविटी को ओपन कर लेंगे ना, मतलब एक तरह से एंटर हो जाएंगे, तो इडेंटिफाई टू द सीकम, इडेंटिफाई टू सीकम, आप लोग सीकम को क्या करते हैं जी, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक हो गया, विद हेल्प ऑफ टीनिया कोलाई, विद हेल्प ऑफ टीनिया, विद हेल्प ऑफ जनाबेली टीनिया कोलाई, ये आप लोगों को इसका पता होना चाहिए, विद हेल्प ऑफ टीनिया, टीनिया कोलाई, ओके। अच्छा, उसके बाद एंड, याद रखिए आगे, इलियोसिकल जंक्शन एंड इलियो इलियोसिकल जनाबेली जंक्शन, इलियोसिकल जंक्शन। अच्छा, बहरहाल आगे बात करते हैं, मोस्टली अपेंडिक्स, आगे लिखें, मोस्टली, मैंने अच्छा यार मैंने शॉर्ट कर दिया, मोस्टली अपेंडिक्स, मोस्टली अपेंडिक्स लोकेटेड एट द बेस ऑफ अपेंडिक्स, लोकेटेड, लोकेटेड मोस्टली इन्फ्लेम्ड, इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स लोकेटेड एट बेस, और बेस आप लोगों को पता है रेट्रोसिकल आपके पास अपेंडिसाइटिस एक तरह से, ठीक है, तो बेस ऑफ द अपेंडिक्स। अच्छा, जब आप बेस ऑफ अपेंडिक्स पे इसको देख लेते हैं, फाइंड करते हैं, व्हेन व्हेन फाइंड, जब आप फाइंड कर लेते हैं, होल्ड, देन देन इन्फ्लेम्ड, देन इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स, इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स जनाबेली होल्ड, इसको होल्ड करते हैं बाय, होल्ड बाय, अच्छा यार ये लिख लीजिएगा, ये एमसीक्यूज के लिए है। आप लोग किससे होल्ड करते हैं, तो होल्ड करते हैं बैक, बैक कोक्स, बैक कोक्स फोर्सेप, बैक कोक्स फोर्सेप से इसको क्या कर लेते हैं, होल्ड, वहां पे इसको आप लोग कैप्चर कर लेते हैं। एंड आगे लिखें, एंड लाइगेटेड, देन आप लाइगेटेड करते हैं दोनों साइड, एंड लाइगेटेड अपेंडिकुलर आर्टरी, लाइगेटेड अपेंडिकुलर जनाबेली आर्टरी, पेंडिकुलर आर्टरी को आप लोग लाइगेट कर लेते हैं, एज विल एज, एज विल एज मीजो अपेंडिक्स, किसको, अब मीजो अपेंडिक्स, इसको भी आप लाइगेट कर लेते हैं, ठीक है। अप्लाई पर्स्टिंग स्टूचर एंड अप्लाई, अप्लाई, अच्छा ये सूचर कौन से अप्लाई करते हैं, ये भी एमसीक्यूज के लिए, एंड अप्लाई पर्स, पर्स स्ट्रिंग, स्ट्रिंग सूचर, आप लोग ये सूचर अप्लाई करते हैं। फिर इसके बाद लिखें अराउंड बेस, अराउंड बेस, बेस पे, ठीक हो गया जी। तो सूचर जो है ना, ये ठीक है, वाइक्रल, अभी मैं लिखवाता भी आप लोगों को, वाइक्रल जनाबे अली 30, और ये आपके पास ऑब्जर्वेबल सूचर्स होते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेबल सूचर आप लोग यूज करते हैं। बहरहाल आगे, अच्छा कुछ ना आपके पास कंडीशंस हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, इन ड्यूरिंग अपेंडेक्टमी ना, ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग, और ये नोट जो वहाब बुक है इसने शॉर्ट करके इसको लिखना, क्योंकि इसकी इतनी खास वो नहीं है, तो लिखें कंट्रा इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन ऑफ पर्स स्ट्रिंग सूचर, पर्स स्ट्रिंग जो सूचर है, इसकी आपके पास जो कंट्रा इंडिकेशन है वो आपके पास कौन कौन सी है, तो इसमें आपने जो पॉइंट याद रखना है, नंबर 1 याद रखें, सिकल वॉल एडिमेटस, लिख लें एडिमेटस, एडिमेटस जनाबे लिए आपके पास क्या है,
edematous and inflamed इन्फ्लेम्ड सीकल वाल्व। भाई अगर सीकल वाल्व आपके पास एडिमेटस है ना, और ये इन्फ्लेम्ड है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वहां पे आप पर्स स्ट्रिंग सुचर नहीं लगा सकते। ठीक हो गया जी। बिकॉज ऑफ इंजरी टू सीकल। रीजन क्या है? रीजन, अब लिखें जी। रीजन, अब रीजन क्या है कि अगर तो अडीमा, इफ अडीमा इज of limit extent, the bursting suture applied into healthier cecal wall at the greater distance from the base of the appendix। ठीक है। तो अगर तो इन केस ऑफ एक्सटेंसिव अडीमा, इन केस ऑफ, हाँ जी, एक्सटेंसिव अडीमा, एडिमेस, एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव एडिमेटस है, अडीमा, इट इज बेटर नॉट टू अटेम्प्ट इन्वेजिनेशन। आप लोग फिर इससे बेहतर है कि आप लोग वहां पे मतलब कि किसी किस्म की कोई सूचरिंग ना करें। तो रीजन इसकी आप लोग लिखें कि बिकॉज ऑफ इंजरी, बिकॉज ऑफ इंजरी टू सीकल वॉल। सीकल वॉल को क्या हो सकती है? इंजरी हो सकती है। तो स्टम्प इज नॉट इनवेजिनेट, लिखें कि भाई ये भी पॉइंट। एंड स्टम्प, फिर वहां पे आप लोग स्टम्प वगैरह नहीं लगाते। स्टम्प इज नॉट, ये आपके पास एक तरह से क्लैंप होते हैं, आप लोग फिर वहां पे इसको क्लिप वगैरह नहीं करते, उसको कैप्चर नहीं करते। स्टम्प इज नॉट इनवेजिनेट, इन वेजिनेट, ये आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना चाहिए। नेक्स्ट, बहरहाल आगे बात कर लेते हैं। एक तो ये आपने कंडीशन पढ़ ली कि जिसमें आपके पास पर स्ट्रिंग सूचर आप लोग नहीं लगा सकते। एज ए सर्जन आपको इस कंडीशन का पता होना चाहिए। नंबर टू, अब नंबर टू ऐसी कौन सी कंडीशन है जी? आपके पास जनाबे अली है, इन्फ्लेम्ड बेस ऑफ द अपेंडिक्स। लिख लें, बेस ऑफ इन्फ्लेम्ड, इन्फ्लेम्ड बेस ऑफ अपेंडिक्स। बेस ऑफ अपेंडिक्स आपके पास क्या है जी? वो क्या, इन्फ्लेम्ड है। तो इसको आप लोगों ने जनाब अली क्या करना है, यहाँ पे भी पर स्ट्रिंग सूचर आप लोग नहीं लगा सकते। अब इसमें क्या है, इसके अंदर आप लोग अपेंडिक्स शुड नॉट बी क्रस्ट। अपेंडिक्स, इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स, इन्फ्लेम्ड, इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स, अपेंडिक्स शुड नॉट, शुड नॉट बी क्रस्ट। बी क्रस्ट, भाई आप लोगों को ये क्रस्ट नहीं करनी चाहिए, ये आप लोगों ने पॉइंट इसका याद रखना है। ओके। अच्छा, नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्या है? बट लाइक इट क्लोज टू द सीकल वॉल जस्ट टाइटली इनफ टू ऑक्लूड द ल्यूमन। ठीक है। अच्छा, लाइक इट क्लोज टू द, ये अपने पॉइंट याद रखना है। लाइक इट क्लोज, क्लोज टू सीकल वॉल, सीकल वॉल के क्लोजली आपने क्या करना है, मतलब कि लाइगेट करना है, जस्ट लाइटली इनफ टू अक्लूड द ल्यूमन। ठीक है। आफ्टर विच, अच्छा इसके बाद जब आप लाइगेट कर लेंगे, देन देन अपेंडिक्स इज अम्प्यूटेटेड, देन अपेंडिक्स, अपेंडिक्स इज एम्प्यूटेटेड। एम्प्यूटेटेड, आप इसको एम्प्यूटेटेड का मतलब आप इसको कट कर देते हैं। ठीक है, एम्प्यूटेशन करते हैं ना। एंड द स्टम्प, एंड द स्टम्प इज इनवेजिनेट। भाई इसमें आप इनवेजिनेट करते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है कि देखें, इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स शुड नॉट बी क्रस्ट, लाइक इट क्लोज टू द सिकल वॉल, देन अपेंडिक्स इज एम्प्यूटेड, एम्प्यूटेड मतलब आप उसको कट कर देते हैं, और द स्टम्प इज इनवेजिनेट। तो ये इसके पॉइंट्स आपको यहाँ से भी पता होने चाहिए। फिर आगे लिखें कि गैंग्रीनियस बेस ऑफ द अपेंडिक्स। लिखें, बेस ऑफ द अपेंडिक्स अगर गैंग्रीनियस है तो फिर आप लोग क्या करते हैं? नंबर थर्ड पे पॉइंट लिखें, ये कुछ कंडीशंस हैं। नंबर थर्ड लिखें जी, बेस ऑफ, व्हेन द बेस ऑफ अपेंडिक्स इज गैंग्रीनियस। तो गैंग्रीनियस, गैंग्रीनियस बेस ऑफ अपेंडिक्स
अपेंडिक्स की आपके पास जो बेस है वो क्या जी, गैंग्रीनियस, तो इसके ऊपर आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। अच्छा, इस पे आप क्या करते हैं, इसका नेदर क्रशिंग नॉर लाइगेशन, इसके अंदर क्या है, नेदर नेदर क्रशिंग, ना तो आप क्रश करते हैं, क्रशिंग टू, नेदर क्रशिंग नॉर ligation nor ligation to inflamed appendix, inflamed जनरली अपेंडिक्स, इसमें आप लोग टोटली ये काम करते ही नहीं है। ठीक हो गया जी। डन हेयर टू स्टिचेस पास थ्रू सिकल वॉल, डन डन हेयर हेयर टू स्टिचेस, दो स्टिचेस को आप लोग पास करते हैं, टू स्टिचेस, डन हेयर टू स्टिचेस पास पास थ्रू सीकल वॉल, पास थ्रू सीकल वॉल, सीकल वॉल से इसको क्या करते हैं, पास करते हैं। और क्लोज टू गैंग्रीनियस अपेंडिक्स क्या कर देते हैं, देखें वो कहता है बुक में कि बेस ऑफ द अपेंडिक्स इज गैंग्रीनियस, नेदर क्रशिंग नॉर लाइगेशन शुड बी अटेम्प्टेड, टू स्टिचेस आर प्लेस्ड थ्रू द सीकल वॉल क्लोज टू द बेस ऑफ द गैंग्रीनियस अपेंडिक्स, तो टू स्टिचेस पास थ्रू, इसमें लिखे थ्रू क्लोज, two stitches are passed through the wall sickle wall close to base of the base of gangrenous appendix, base of gangrenous जनरली अपेंडिक्स। तो ये आपने पॉइंट यहाँ पे याद रखना। बहरहाल आगे बात करते हैं, विच इज एम्प्यूटेड देन फ्लश विद द सिकल वॉल, आप फिर इसको एम्प्यूटेट कर देते हैं और फ्लश विद द सिकल वॉल, आफ्टर विच स्टिचेस आर टाइड, सेकंड लेयर ऑफ इंटरप्टेड सीरोमस्कुलर सुचर इज आल्सो अप्लाइड। भाई कहने का मतलब ये है कि आप फिर क्या करते हैं, क्लोज टू द गैंग्रीन, इसको मतलब कि टू स्टिचेस लगाते हैं, ये बात मैंने आपको बता दिया। एंड आगे लिखें, एंड एम्प्यूटेड, एम्प्यूटेड फिर आप इसको निकालते हैं, एंड एम्प्यूटेड देन then flush then flush with cecal wall, with cecal wall, तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। आफ्टर विच स्टिचेस आर टाइट, एंड आफ्टर विच आफ्टर विच स्टिचेस स्टिचेस आर टाइट, स्टिचेस को आप लोग क्या करते हैं, फिर टाइट कर देते हैं। तो ये आप लोगों को यहाँ से पॉइंट इसका पता होना चाहिए। सो ये पॉइंट था। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास इन्होंने देखे पॉइंट्स तो बहुत सारे दिए हैं। उसके बाद है नंबर जनाब अली 4, नंबर 4 पे आपके पास क्या है, अपेंडिक्स इज रेट्रोसिकल एंड अडहेरेंट। अगर अपेंडिक्स, इफ अपेंडिक्स, अगर आपके पास जो अपेंडिक्स है वो इस रेट्रोसिकल, रेट्रो जनाब अली क्या है, वो सिकल है, एंड अडहेरेंट है, क्या है, एंड अडहेरेंट, और वो जुड़ी हुई है, तो फिर आप, कोई और हो सकता है लेकिन आप लोगों ने मतलब फिर आपने उसको डायग्नोस करना होता है, लेकिन ये सारी की सारी यार चीजें हैं इसको, या फिर आपके पास टर्मिनल 2 feet ऑफ द इलियम शुड बी डिलीवर्ड एंड एग्जामिन फॉर द प्रेजेंस ऑफ द इलियटर्स एंड माइकल डाइवर्टिकुलम्स, ठीक है, जो बच्चों के अंदर आपके पास है। बहरहाल इसका भी कोई नहीं आपने करना। अपेंडिक्स कैन नॉट बी फाउंड, ये भी एक कंडीशन है। अपेंडिकुलर ट्यूमर इज फाउंड, अगर आपके पास स्मॉल ट्यूमर है, लेस देन 2 सेंटीमीटर है, तो फिर आपके पास रिमूव बाय द अपेंडेक्टमी, ये मैंने आप लोगों को बताया था। अगर मोर देन 2 है तो फिर आपके पास राइट हेमिकोलेक्टमी हो जाती है। अगर परफोरेटेड अपेंडिक्स आपके आपने देखी है तो उसमें पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट विद पेरिटोनाइटिस के साथ है। आफ्टर रिसुसिटेशन abdomen is opened with lower midline incision, peritoneal cavity is washed with a normal saline along with appendectomy। तो ये भी आप लोगों ने रीड आउट कर लेना जैसे इसको। फिर वो कहता है जी अपेंडिकुलर एब्सेस इज फाउंड, अगर अपेंडिकुलर एब्सेस पाया जाता है, अपेंडिक्स कैन नॉट बी रिमूव्ड इजीली, तो दिस शुड बी ट्रीटेड बाय द लोकल पेरिटोनियल टॉयलेट ड्रेनेज ऑफ द एब्सेस एंड इंट्रावेनस एंटीबायोटिक, ये सारी। फिर अगर आपके पास अपेंडिसाइटिस इन द पेशेंट ऑफ द क्राउन डिजीज, तो इन इस केसेस में आपने क्या करना है कि
सीकल वॉल इज हेल्दी, अगर तो सीकल वॉल हेल्दी है तो एट द बेस ऑफ अपेंडिक्स ऑफ अपेंडेक्टमी कैन बी डन, अपेंडेक्टमी को आप लोग क्या कर सकते हैं इसमें डन कर सकते हैं। ये आप बुक से इसको बस रीड आउट कर लीजिएगा। इफ द अपेंडिक्स इज इन्वॉल्व विद द क्रोन डिजीज, तो कंजर्वेटिव आपके पास अप्रोच होगी, प्रेफर और रिजॉल्व करेंगे अक्यूट इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को, और पेंडेक्टमी इन इस सिचुएशन में आप लोग कर सकते हैं कैन लीड टू द फीकल फिस्टुला फॉर्मेशन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बस जस्ट एक आपने रीड आउट कर लेना और वहां से बात कर लीजिए। हाँ जी, क्लियर। इसके बाद लिखें पोस्ट अपेंडेक्टमी कॉम्प्लिकेशंस, हेडिंग दें पोस्ट अपेंडेक्टमी, पोस्ट अपेंडेक्टमी आपके पास जनाब अली कॉम्प्लिकेशंस। तो अब ऐसी कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आफ्टर आपको अपेंडेक्टमी मिल सकती हैं, तो इसमें आपके पास तो लिखें नंबर 1 पे जनाब अली ब्लीडिंग फ्रॉम स्टिचेस हो सकती है ना, ब्लीडिंग फ्रॉम जनाब अली स्टिचेस। तो ये पॉइंट एक आप लोग ऐड करें इसमें। इफ नॉट प्रॉपर, आप लोगों ने कहा तो प्रॉपरली, इफ ब्लीडिंग फ्रॉम स्टिचेस, अगर इसको इफ नॉट प्रॉपर गिवन, अगर आपने प्रॉपर इसको अगर नहीं दिया तो फिर आपके पास क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। फिर उसके बाद क्या है, सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस होंगे, सेकेंडरी इन्फेक्शन चांसेस, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपने याद रखना है कि जनाब अली एब्सेस के चांसेस हो सकते हैं, एब्सेस के चांसेस हो, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो पॉइंट याद रखना है वो क्या है, उसके बारे में एमसीक्यू लिखें। ये भाई एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज आता भी है कि मोस्ट कॉमन जो पोस्ट अपेंडेक्टमी कॉम्प्लिकेशन है वो वाउंड इन्फेक्शन है। सेकेंडरी वही आपके पास आ जाता है, वाउंड इन्फेक्शन, ये आपने पॉइंट याद रखना है। फिर आपके पास और ये क्या है, ये मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन, और पता है मोस्ट कॉमन चीजें ही मोस्टली पूछी जाती हैं कहाँ पे, एग्जाम में। फिर लिखे नंबर 5 पे इंट्रा अब्डोमिनल एब्सेस, और ये जो एब्सेस है ये आपके पास क्या होगी, इंट्रा अब्डोमिनल, इंट्रा अब्डोमिनल एब्सेस। फिर आप लोग लिखें जनाबेली इसमें इलियस होगी और वीनस थ्रोम्बस एंड एम्बोलिज्म, वीनस थ्रोम्बोसिस, वीनस थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म, एंड एम्बोलिज्म। फिर उसके बाद लिखें जी नंबर 5 पे आपके पास क्या है, पोर्टल डायमिया, पोर्टल जनाबेली डायमिया। पोर्टल डायमिया का मतलब भला क्या है, इसके बारे में याद रखिएगा। एक एक आधी चीज मैं आपको बता देता इसमें। पोर्टल डायमिया वैसे तो आप लोग पढ़ेंगे भी इसको, इसमें आपने याद रखना है फाइल प्लेबाइटस, फाइल प्लेबाइटस। अब इसके अंदर होता क्या है, देखिए जी पोर्टल डायमिया को ना करेक्टराइज्ड बाय, इसके बारे में याद रखें, करेक्टराइज्ड बाय, करेक्टराइज्ड बाय जनाबिल, करेक्टराइज्ड बाय नंबर 1 हाई ग्रेड, इसमें फीवर होगा, हाई ग्रेड जनाबेली फीवर होगा। इसमें आपके पास राइगर्स हो सकते हैं, इसमें आपके पास जनाबेली जेंडस होगा, क्या होगा, जेंडस होगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपने याद रखना है कि जो पोर्टल डायमिया है इसके अंदर ये तीन चीजें हैं, और ये जो काज है इसके इसकी वजह जो इटियोलॉजी है वो लिख लें एक साइड पे, इसकी जो इटियोलॉजी है, तो इटियोलॉजी आपके पास जनाबेली इसमें लिखे हैं सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया इन पोर्टल वीनस सिस्टम, इन पोर्टल वीनस सिस्टम, इन पोर्टल वीनस सिस्टम। तो ये आपके पास पॉइंट यहाँ से क्लियर। अच्छा, अब इसका जो ट्रीटमेंट है देखें, मैंने आपको काज भी बता दिया, मैंने आपको ये इसके साइन एंड सिम्टम की बात भी बता दी। फिर इसमें आप लोग जो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट जो आपने करना वो क्या है, एंटीबायोटिक है,
एंटीबायोटिक एंड परक्यूटेनियस ड्रेनेज ऑफ एब्सेस। परक्यूटेनियस परक्यूटेनियस ड्रेनेज ड्रेनेज ऑफ एब्सेस। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। बहरहाल उसके बाद एक एमसीक्यूज के लिए जी, फिफ्थ पॉइंट। जी डॉक्टर साहब, फिफ्थ जो पॉइंट है वो ये है, पोर्टल डायमिया। पोर्टल डायमिया बेसिकली इसका दूसरा नाम है पाइल हेबलाइटिस। और इसको जो साइन एंड सिम्टम वो ये है कि करेक्टराइज बाय हाई ग्रेड फीवर, आइगस जॉन्डिस, और जो इसकी इटियोलॉजी वो सेप्टिसीमिया इन द पोर्टल। मतलब आपके पास जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है ना, इंट्रा अब्डोमिन, हाँ, इंट्रा अब्डोमिनल एब्सेस है। इंट्रा अब्डोमिनल एब्सेस, मैंने एब्सेस को यहाँ पे लिख दिया ना, तो ये एब्सेस यहाँ पे लिख सकते हैं, इंट्रा अब्डोमिनल एब्सेस। उसके बाद लिखें इसका ट्रीटमेंट आपके पास हो गया। फिर लिखें जी एमसीक्यूज। एमसीक्यूज, ये भी एमसीक्यूज है। दो एमसीक्यू मैंने आपको कॉम्प्लिकेशन से बता दिए, एक तो मोस्ट कॉमन है और दूसरा लिखे मोस्ट कॉमन बट लेट कॉम्प्लिकेशन। मोस्ट कॉमन बट लेट कॉम्प्लिकेशन, तो लिखें अडहेसिव अडहेसिव इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अडहेसिव इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। और इसके बारे में ये पॉइंट आपने याद रखना है कि ये आपके पास क्या है, मोस्ट कॉमन बट लेट कॉम्प्लिकेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन एंड लेट कॉम्प्लिकेशन, तो वो आपके पास वो क्या है, वो आपके पास एडहेसिव इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, मोस्ट कॉमन बट लेट कॉम्प्लिकेशन। ओके, नेक्स्ट इसमें लिखें कॉम्प्लिकेशन ऑफ अपेंडेक्टमी, ऑफ अपेंडेक्टमी। ओके, नेक्स्ट इसमें ना आप लोग इसका जो ट्रीटमेंट है ना, फिर एक मैं बात आपको बता दूं, इसमें ये भी एमसीक्यूज है कि जब एडहेसिव इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगी ना, तो इसमें जो आपके पास, सॉरी, जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है ना, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस वो आपके पास क्या है, लेप्रोस्कोपी। क्या है जी, लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी आप फिर करते हैं। और फार डायग्नोज भी यही है, और फार जनाबे अली डिवीजन ऑफ अडहेयन। तो फॉर लेप्रोस्कोपी किसके लिए, फॉर डायग्नोस एंड डिवीजन ऑफ एडहेयन। जो आपके पास टिश्यूज जुड़े हुए हैं ना, उनको आप अटैच भी, डिवाइड भी इसी से करते हैं और डायग्नोस भी इसी से कर लेते हैं। फिर लास्ट पे कॉम्प्लिकेशन आपके पास है जनाब अली, फीकल फिस्टुला। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, फीकल फिस्टुला। अच्छा, ये जो फीकल फिस्टुला है, इसके बारे में अभी मैंने बताया ना कि अपेंडेक्टमी जनाबली अपेंडिसाइटिस इन द पेशेंट ऑफ क्रोन डिजीज। क्रोन डिजीज वाले पेशेंट्स में आप लोग क्या करते हैं कि सीकल वाल तो आपके पास हेल्दी होती है एट द बेस, और साथ में क्रोन डिजीज भी है। आप कंजर्वेटिव अप्रोच लेते हैं और वहां पे पहले तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को रिजॉल्व करते हैं, देन अपेंडेक्टमी। ऐसी सिचुएशन में जहां पे क्रोन डिजीज है, वहां पे क्या करवा सकती है, लेके आ सकते हैं फीकल फिस्टुला फॉर्मेशन। तो ये मोस्टली मोस्टली इन्फ्लेम्ड इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स विद क्रोन डिजीज। अपेंडिक्स विद, हाँ जी, विद क्रोन डिजीज। तो ये आपने पॉइंट याद रखना, विद क्रोन डिजीज। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट आपके पास जो है ना पॉइंट है। ओके, सो बहरहाल दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्लिकेशंस। ये आप लोगों ने कॉम्प्लिकेशंस की बात कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, आपके पास अगर रिकरेंट अक्यूट अपेंडिसाइटिस होता है ना, तो रिकरेंट अक्यूट अपेंडिसाइटिस में आपको मैंने हिस्ट्री बताई थी, हिस्ट्री ऑफ रिपीटिव अटैक ऑफ द पेरी अम्बिलिकल पेन होगी विद नोजिया एंड एनोरेक्सिया एवरी फ्यू मंथ्स। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या करते हैं जनाब अली, फिर अपेंडेक्टमी वगैरह आप लोगों ने
इसमें भी मतलब कि करनी होती है, ठीक हो गया, ये भी आपके पास पॉइंट है। अच्छा, अपेंडेक्टमी की जो आपके पास इंडिकेशंस है वो बुक ने लिखी हुई है, अक्यूट अपेंडिसाइटिस, म्यूकोसील ऑफ अपेंडिक्स, डाइवर्टिकुलम ऑफ द अपेंडिक्स, इंटू इंटोसेप्शन, उसके बाद कार्सिनोइड ट्यूमर ऑफ द अपेंडिक्स है, उसके बाद सीकोस्टोमी है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट है। सो बहरहाल दिस इज ऑल अबाउट वर्मी फार्म अपेंडिक्स। वर्मी फार्म देखें, वर्मी फार्म इसको पता किस किस लिए का, ये एक वर्म की तरह है, ये वर्म की तरह होती है अपेंडिक्स, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं ना। अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे ना कि वर्मी फार्म अपेंडिक्स इसको क्यों कहते हैं, वर्मी क्यों है, वर्मी का मतलब है कि ये वर्म की तरह है, वर्म्स होते हैं ना, पे वर्म्स जिस तरह आप लोग, तो उसका उसकी तरह उसकी इसकी शक्ल है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्मी फार्म अपेंडिक्स। और ये एक आपके पास कॉमन सर्जिकल अब्डोमेन है, और इसमें आप लोगों को मेहनत करनी होगी। ऑलमोस्ट मैंने सारे पॉइंट, मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद कोई क्वेश्चन आपके पास रह गया हो। तो दिस इज ऑल अबाउट अपेंडिक्स। थैंक्स फॉर योर कंसंट्रेशन, फॉर योर लिसनिंग, लेक्चर डिसमिस्ड टिल टुमारो।